हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल के हिंदी के पार्ट 7B में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के एक बहुत अच्छे एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके पहले हमने इनकम इफेक्ट भी पढ़ा है और इसमें हम दो प्रकार के इफेक्ट पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के। एक है हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया और एक है स्लट्सकाई के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम स्लट्सकाई का वीडियो भी देखेंगे और उसके बाद हम प्राइस इफेक्ट भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हिक्स एलन मेथड को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझे होता क्या है, जो कि हिक्स और एलन ने दिया था। सपोज एक व्यक्ति है, सब्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले ये समझते हैं। उसकी इनकम है 20 रुपए और वो दो चीजें खरीदता है, एक तो ब्रेड खरीदता है और एक है वो बिस्किट खरीदता है। ब्रेड भी 10 रुपए में खरीदता है और बिस्किट भी 10 रुपए में खरीदता है, तो उसके 20 रुपए पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब सपोज ब्रेड का दाम बढ़ गया, 15 रुपए हो गया, तो वो क्या करेगा? वो जो सस्ती चीज है उसमें ज्यादा पैसा लगाएगा। क्यों लगाएगा इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और जो महंगी चीज है उसको कम करता जाएगा। ये जो एक को बढ़ाया और दूसरे को घटाया, ये उसने सब्स्टिट्यूट किया। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जहां पर उसकी इनकम कांस्टेंट रही और उसने प्राइस चेंज के हिसाब से एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट को प्राथमिकता दे दी, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन हिक्स एलन मेथड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है वो भी पता होना चाहिए। सपोज कांस्टेंट इनकम है, इनकम चेंज नहीं हो रही है और एक प्रोडक्ट है बिस्किट, ये इसकी प्राइस कम है। तो जब प्राइस गिरती है इसकी तो क्या होगा? ये जो इनकम है या परचेजिंग पावर है किसी व्यक्ति की, वो बढ़ जाएगी। अरे 10 रुपए में आप 10 बिस्किट खरीदते थे, अब आप 20 बिस्किट खरीद सकते हो, तो आपकी कांस्टेंट इनकम या रियल इनकम आपकी बढ़ गई। परचेजिंग पावर को रियल इनकम कहते हैं। रियल वेज, मनी वेज क्या होता है, इस पर वीडियो बन चुका है, आप लोग इकोनॉमिक डिक्शनरी में जाकर देख लीजिएगा। तो ये रियल वेज है एक तरीके से। तो रियल वेज उसकी बढ़ गई। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इसका प्राइस गिर गया और एक और प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बढ़ी हुई है। तो अब ये कहां पर अपना पैसा ज्यादा लगाएगा? जो बढ़ा हुआ है। तो हिक्स एलन ने कहा कि ये जो बढ़ी हुई इनकम से ये महंगे सामान नहीं खरीदेगा, बल्कि ये सस्ते सामान को और बढ़ा लेगा। यानी वो इस कांस्टेंट इनकम को जो बढ़ चुकी है, जो रियल इनकम उसकी बढ़ चुकी है, उसको नलीफाई कर रहे हैं, यानी उसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं जैसी वो पहले थी, और इसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोल रहे हैं ज्यादा। ये ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा और उसके बाद ये इनकम वहीं की वहीं आ जाएगी जहां से स्टार्ट हुई थी। यानी जो 20 रुपए थे वो वापस 20 रुपए हो जाएंगे। 20 रुपए तो है ही, लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ गई थी। उस 20 रुपए में बिस्किट ज्यादा खरीदे जा सकते, तो उसको ज्यादा खरीदने के लिए हमने ब्रेड को कम कर दिया। इसी को कहते हैं हिक्स एलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, अब इसको हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दो कमोडिटी हैं, एक एक्स और एक वाई। वाई है वर्टिकल में और एक्स है हॉरिजॉन्टल पे। अब सपोज ये एक लाइन है जिसको हमने नाम दिया है PL1। ये है प्राइस लाइन। प्राइस लाइन, बजट लाइन का वीडियो मैंने बता दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। जो उसका इनकम लेवल है उसको वो इन दोनों में इस तरीके से बांट रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब कितना कितना यूनिट्स वो लेगा, तो इसमें एक पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का Q1, जो ये बताएगा कि ON लेना है Y प्रोडक्ट और OM लेना है X प्रोडक्ट इस इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए। ये पॉइंट कहां से आया? ये आया इस इंडिफरेंस कर्व से, IC। यानी कि OM क्वांटिटी X की अगर कोई व्यक्ति परचेस करता है और ON परचेस करता है Y कमोडिटी, तो वो अपने इस इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से Q1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर खुद को रखता है। ये कैसे होता है? इसके लिए आप बजट लाइन और उसके बाद वाले वीडियोस, इंडिफरेंस मैप वगैरह देखिए, और उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। सपोज अब एक्स की प्राइस घट गई और वाई कांस्टेंट रहा, तो वाई कांस्टेंट रहा यानी ये P, यहाँ जो प्राइस लाइन है ये ऐसी कैसी रहेगी, मगर ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, L हो जाएगा, PL। क्यों? जो चीज सस्ती हो जाती है उसकी प्राइस रेंज बढ़ जाती है, यानी उसको हम ज्यादा खरीद सकते हैं। ये चीज सस्ती हो गई तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए PL ये हो गई है। नई प्राइस लाइन इस व्यक्ति की ये हो गई है। अब
उसके पास ज्यादा इनकम के सोर्सेस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम कम हो गए हैं। जो चीज वो खरीदता था उसके दाम कम हो गए हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? इतनी बढ़ गई है। लेकिन हिक्स और एलन बोलते हैं कि हम इस पे एक इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाएंगे, हम आगे शिफ्ट नहीं होंगे और नए प्रोडक्ट्स या महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। हम वही प्रोडक्ट्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमको एक्स थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ जाए और वाई हम थोड़ा सा कम कर दें, ताकि हम इसी इंडिफरेंस कर्व में रहें। तो वो कैसे होगा? इस PL के पैरेलल एक और लाइन खींची जाए जो इससे टेंजेंशियल हो, इस इंडिफरेंस कर्व से। उसका नाम रख दिया अपन ने AB। जब ये टेंजेंशियल हुआ तो ये पॉइंट बना Q2। तो Q2 वो पॉइंट है जो उसको वही सेटिस्फैक्शन दे रहा है जिसमें उसने Y को ON से ON1 कर दिया है और X को OM से OM1 तक कर दिया है, बढ़ा दिया है। यानी कि जब प्राइस लाइन शिफ्ट होती है, अपना पोजीशन शिफ्ट करती है, तो कितना शिफ्ट हुआ उसका? PA, यहां पर LB। तो अगर हमको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझना है कि उसकी अगर रियल इनकम बढ़ जाती है, उसको नलिफाई करने के लिए, उसके मनी को रिड्यूस करने के लिए, उसको उसी इंडिफरेंस कर्व पर लाने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, यानी उसके पैसे को वहीं कहीं एडजस्ट किया जाता है। एक्स कमोडिटी को ज्यादा खरीदवाया जाता है, वाई को थोड़ा कम कर दिया जाता है। इस तरीके से उसका वो पैसा निकाल लिया जाता है रियल इनकम का। तो ये जो प्राइस लाइन बनती है, जो शिफ्ट हो गई है PL से AB की तरफ, जो उसके पैरेलल है, ये उसके इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंशियल होकर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनाती है। यानी कि कंज्यूमर की रियल इनकम रिड्यूस होती है। और कितने से रिड्यूस होती है? PA से, यहां पर LB से। एक ही चीज है, चाहे PA बोल दीजिए चाहे LB बोल दीजिए। तो ये वो सफिशिएंट चीज है जो उसके गेन को नलिफाई करेगी। उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या, रियल इनकम जो बढ़ रही है उसकी, उसको नलिफाई करेगी। रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, वो उसका भी एक वीडियो बना हुआ है इकोनॉमिक डिक्शनरी में, उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दे दी है, वो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम ये जो AB लाइन बनी है हमारी, ये रिप्रेजेंट कर रही है वो प्राइजेस जो X के और Y के हैं, नए वाले। तो ये हमको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट देती है। यानी कि पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था Q1 और उसके बाद हुआ Q2, यानी कि हम ONY प्रोडक्ट से आ गए ON1 पे और OM से हम बढ़ गए OM1 पे, यानी Q1 से हम शिफ्ट हो गए Q2 पे। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है हमारी, हम यहां से यहां आ गए हैं, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन मेथड, जो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करके उसी इंडिफरेंस कर्व में हम एक दूसरा इक्वेशन या दूसरा कंपोजिशन बना सकते हैं उन दो प्रोडक्ट्स का या कई प्रोडक्ट्स का, जो हमारी रियल इनकम को नलिफाई भी कर दे और हम वहीं के वहीं उसी इनकम लेवल पे नया इक्विलिब्रियम पोजीशन एंजॉय करें। दैट्स इट। इसके बाद एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, वो है स्लट्स्काई का, जिसमें वो इस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर उठते हैं। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।